2 दिन की दीपावली मनाई जा रही है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको दिवाली विसर्जन के बारे में बताएंगे। दिवाली की चौकी हमें कब हटानी है, चौकी पर रखे हुए सारे सामान का हमें क्या करना है। तो फ्रेंड्स, 2025 में इस बार 2 दिन की दीपावली मनाई जा रही है, एक 20 अक्टूबर की और एक 21 अक्टूबर की। तो बहुत सारे लोग 21 तारीख को भी दिवाली पूजन करेंगे और दोनों ही दिन अमावस्या है। लेकिन देखिए, ज़्यादातर जो पूजा होगी दिवाली की वो 20 तारीख को ही है, ठीक है। तो देखिए, जो कोई भी 20 तारीख को दिवाली मना रहे हैं वो 21 तारीख को चौकी का सामान नहीं हटाएंगे, क्योंकि 21 तारीख को पड़ रहा है दिन मंगलवार और मंगलवार के दिन चौकी नहीं हटाई जाती है। तो जैसे जब हम चौकी की स्थापना करते हैं तो शुभ मुहूर्त देखा जाता है ना, बिल्कुल उसी तरह जिस दिन हम विसर्जन करते हैं उस दिन दिन की महत्वता होती है। तो मंगलवार के दिन चौकी नहीं हटाई जाएगी। तो आप 20 तारीख को जैसे पूजा करेंगे तो आप 21 तारीख को भी वहाँ पे माता लक्ष्मी को आप धूप दीप जलाएं, भोग अर्पित करें। और देखिए, वैसे तो बहुत सारी जगहों पे धनतेरस के दिन चौकी लगाई जाती है और भाई दूज तक चौकी वहीं पे रहती है, मतलब 5 दिनों तक उसी चौकी पे माता का पूजन किया जाता है। तो आपके घर पे जो कोई भी नियम हो, जैसे भी होता आ रहा हो, आपको वैसे ही करना चाहिए। तो या तो आप भाई दूज तक की पूजा कर लीजिएगा, उसके बाद चौकी हटाइएगा, या फिर आप 22 तारीख को दिन बुधवार के दिन चौकी विसर्जन करेंगे, जिसमें कि सबसे पहले बात आती है कलश की। अगर आपने कलश के ऊपर नारियल रखा है तो देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो कलश के नारियल को पूरी 1 साल तक अपने धन रखने के स्थान पे तो माता लक्ष्मी का स्वरूप मान के उन्हें लाल कपड़े में लपेट के रखते हैं अपनी तिजोरी में। और बहुत सारे लोग पूरी 1 साल तक घर के मंदिर में उस नारियल को रख के पूजा करते हैं। और कहीं कहीं पे ये नारियल फोड़ के खा लिया जाता है प्रसाद रूप में। तो आप देख लीजिएगा, आपके यहाँ जैसा भी नियम हो आप वैसे कर सकते हैं। अच्छा, जो भी आपने अनाज रखे हैं, जैसे जौ है, चावल है, राजमा है, हरी मूंग जैसे आपको ज़रूर रखनी है पूजा में, तो ये सारी चीज़ें आप भिगो के और घर के खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप डोसा बना सकते हैं सारी चीज़ों को मिला करके। और जो भी आपने चौकी पे पैसे चढ़ाए हैं, वो चाहे नोट हों या सिक्के हों, वो घर से बाहर किसी को भी नहीं देने हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। पूजा में चढ़ाई गई किसी भी सामग्री का घर से बाहर विसर्जन नहीं किया जाएगा, ना ही किसी को दान दिया जाएगा। तो वो सिक्के और आपने जो नोट रखे हैं, इसके अलावा जो भी आपने लक्ष्मी कारक चीज़ें रखी हैं, वो सब आप धन पोटली बना के अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। और देखिए, जो भी भोग प्रसाद आपने रखा है दिवाली की रात वहीं पे रहने दें। अगर कोई चूहे वगैरह या कीड़े मकोड़े आते हैं आपके घर में तो फिर आप उसे किसी चीज़ से ढक दें, लेकिन हटाया नहीं जाता है। भोग प्रसाद पूरी रात चौकी पर रखा जाता है। अगले दिन उठा के वो आप घर के सभी सदस्य प्रसाद रूप में खाएं। जो धनिया आपने रखा है पूजा में, उस धनिए का प्रयोग भी आप अपनी किचन में करें। थोड़ा सा धनिया किसी भी गमले में, क्यारी में आप उगा लें और थोड़े से धनिए के बीज आपको अपनी धन पोटली में रखने हैं। और देखिए, जो भी आपने अक्षत रखे हैं, वो चाहे कलश के नीचे हों, वो चाहे दीपक के लेने हैं, वो आप अपने किचन के जो भी डब्बे हैं, जहाँ पर आप चावल रखते हैं उसमें मिला सकते हैं, आप बना के खा सकते हैं। चाहे तो थोड़े से चावल पक्षियों को डाल दें, लेकिन दान मत कीजिएगा। और देखिए, जो लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति है, वो आपकी मिट्टी की हो या धातु की, आप उन्हें पूरी साल अपने घर के मंदिर में रखें, पूजा करें। अगर आपके पास 2 तरह की मूर्तियां हो गई हैं, धातु की भी और मिट्टी की भी, तो आप चाहें जो धातु वाली मूर्ति है वो आप अपनी तिजोरी में धन रखने के स्थान पे भी रख सकते हैं। मिट्टी की मूर्ति की आप रोज़ाना पूजा करें, 1 साल बाद ही फिर इनका विसर्जन किया जाएगा। नई मूर्तियों का विसर्जन नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और अगर पिछले साल की मिट्टी की मूर्तियाँ आपके पास हैं तो देखिए, दिवाली पूजा के बाद आप उन्हें घर में ही विसर्जन कर सकते हैं। पहले आप किसी बर्तन में पानी ले लें, उसमें आप थोड़े फूल और अक्षत डाल लें और अपने पिछले साल की मूर्तियाँ डाल दें, भीगा रहने दें उनको पानी में। उसके बाद वो मिट्टी घुल जाएगी और आप उसे पेड़ पौधे में डाल दें। तो वो आप पूरी साल उनकी पूजा भी कर सकते हैं या आप उठा के रख सकते हैं। जब आपका मन हो तब आप उनको निकाल के दोबारा से लगा के फिर पूजा कर लें। और इसके अलावा देखिए, जो भी फूल पत्ती पान है, अगर आपने पान चढ़ाया है तो वो आप सब विसर्जन कर सकते हैं, गमलों में डाल दें। अगर आपने कमल का फूल चढ़ाया है तो वो आप धन रखने के स्थान पे भी रख सकते हैं, लाल कपड़े में लपेट के, और आप चाहें तो विसर्जन कर सकते हैं। और देखिए, प्रसाद हटा लें और दूसरा कोई भी भोग वहाँ पे लगा सकते हैं।
तो जो लोग भी 20 तारीख को दिवाली कर रहे हैं वो 22 तारीख को ही चौकी हटाएंगे। तो आई होप आपको जो भी जानकारी हमने दी है वीडियो में वो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो, जरा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर से लिख दीजिएगा और चैनल